Hello everyone, welcome back to our YouTube चैनल रिलायबल कैरियर इंस्टीट्यूट। आज हम लोग जो है एक स्पेशल एंगल निकालना सीखेंगे, एंगल का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना सीखेंगे जो हमारे फिजिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। स्टैंडर्ड एंगल के अलावा है ना, जो वो एंगल यूज होता है जो स्पेशल एंगल है ना, यानी 37 डिग्री और 53 डिग्री, 37 डिग्री और फिर 53 डिग्री है ना, ये काफ़ी यूज होता है। स्टैंडर्ड एंगल को अगर छोड़ दिया जाए जैसे 0 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री, वो तो यूज होता ही है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एंगल है स्पेशल एंगल में, वो आपका 37 डिग्री, 53 डिग्री। तो पहले हम लोग जो है 37 डिग्री और 53 डिग्री का वैल्यू निकाल के देखते हैं, है ना। उसके बाद जो है फिर आपको हम बता देंगे इसका ट्रिक, है ना। पहले ट्रिक नहीं बताएंगे, पहले वैल्यू निकालते हैं, क्योंकि ट्रिक जो है एक्चुअली आपको सोचने की जो क्षमता है ना, उसको जो है प्रभावित करता है, यानी आपको सोचने की क्षमता को कम कर देता है ट्रिक। हाँ, एक फायदा उससे है टाइम सेविंग होता है ना। तो टाइम सेविंग करके क्या कीजिएगा, इतना लॉकडाउन में ऐसे ही आप लोग के पास बहुत टाइम है ना। तो देखिए यहाँ पे 37 हम लोग पहले 37 का निकालना चाहते हैं कि जैसे मान लीजिए हम साइन 37 निकालें ना, और उसी तरह से जो है कॉस 37, फिर टेन 37 डिग्री, और फिर साइन 53 डिग्री, ये सब का वैल्यू देखते क्या आता है, कॉस 53 डिग्री। उसके बाद जो है हम टेन 53 डिग्री, है ना। तो ये सब का वैल्यू निकालेंगे, फिर उसके बाद आपको याद रखने के लिए ट्रिक भी बताएंगे ना। तो पहले एक लाइन ड्रॉ हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं ना। अब हम लोग जो है 37 डिग्री प्रोटेक्टर के हेल्प से 37 डिग्री का एंगल बनाते हैं, है ना। तो ये देखिए यहाँ 30 है, ये 35, 36, ये हमारा 37 है ना। तो ये हमारा 37 डिग्री हुआ, और इसको स्केल से हम लोग यहाँ पे मिला देते हैं। अब देखो यहाँ पे हम 90 डिग्री बना लेते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये सब जो डिफाइन किए ये 90 डिग्री के लिए किए हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है 90 डिग्री तो इस लाइन को और थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा हमको। ये आपका ए है, ये बी, ये सी, और ये जो एंगल है हम लोग कितना निकाले 37 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम लोग जो है साइन 37 डिग्री निकालना चाहते हैं। तो साइन 37 डिग्री, साइन के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, BC बाय AC, BC बाय AC। तो अब हम लोग देखते हैं BC कितना है। तो BC यहाँ पे हमको कितना मिल रहा है,
तो 9.8 है ना, BC हमको मिल रहा है 9.8 सेंटीमीटर है ना। अब हम लोग AC देख लेते हैं। तो AC देखिए हमारा ये तो यहाँ तक 15 हो गया है ना, और ये लगभग 1.2 बोल दें तो यानी 15 1 16 16.7। अब इसको जो है हम लोग कैलकुलेटर यूज करके 9.8 डिवाइडेड बाई 16.7 है ना। तो ये जो है हम डिवाइड कर दिए 9.8 और डिवाइडेड बाई 16.7 है, तो 9.8 और डिवाइडेड बाई 16 जो है ये 7 है ना। तो ये हमको आ रहा है 0.59 है ना, 0.59 है ना आ रहा है ये हमको। उसी तरह से अगर हम कॉस ये वाला एंगल निकालें है ना, देखिए ये 37 है तो ये जाहिर सी बात है कितना हो जाएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये आपका जो है हो जाएगा 53 डिग्री है ना। ये आपका कितना हो जाएगा 53 डिग्री। अच्छा ये एंगल मेजर कर लेते हैं, ये हमारा 37 है या थोड़ा सा आगे पीछे है, एंगल थोड़ा सा जो है कॉपी मैंने बोर्ड में बना रहे हैं तो थोड़ा सा जो है इधर उधर हो सकता है। ठीक है चलेगा ना। अब 53 डिग्री, तो देखिए तो 53 डिग्री अब हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये अच्छा पहले हम लोग जो है साइन निकाल लिए, तो अब cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री जो है B/H यानी जो आपका हो जाएगा AB और डिवाइडेड बाई AC है ना। तो AB देखिए कितना है, तो AB हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है AB का वैल्यू आ रहा है, वो हमको आ रहा है 13 आ रहा है ना, ये हमको 13 सेंटीमीटर आ रहा है, और AC पहले से जो है 16.7 सेंटीमीटर है। और इसको जो है हम लोग अगर ये करते हैं 13 डिवाइडेड बाई 16.7 है ना, तो 13 सेंटीमीटर और हम लोग जो है इसको डिवाइड कर रहे हैं 16.7 से है ना। ये वाला 1 मिनट मेजर कर लेते हैं, ये थोड़ा वैल्यू जो है ये आपको 15 यहाँ पे है ना, ये वाला वैल्यू थोड़ा
ये 16.7 नहीं है आपका, है ना। ये मीजर का 16.7 इसको नहीं कह सकते हैं, ये हमारा है ये 15 पहले से है और प्लस ये 1.4 है ना, 1.4, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 1.4 यानी 16.4। तो यहाँ भी 16.4 डालते हैं तो ये हमारा हो जाएगा अब इस, है ना। तो 9.8 डिवाइडेड बाई 16.4 है ना, 16.4। अब ये हमारा जो है लगभग जैसे 0.597 है ना, तो 0.597 है तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0.6 बोल सकते हैं। अब इसको देखते हैं 13 डिवाइडेड बाई 16.4 है ना, तो ये हमारा आता है 0.79 है ना, और ये आपका जो है 26 है, तो अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 0.8 ले सकते हैं राउंड ऑफ में, है ना। 0.6 और ये 0.8 है ना। तो अब यहाँ पे देखिए तो ये 0.6 है, अगर इसको हम लोग जो है रेशनल नंबर के तौर पे लिखें इस 0.6 को, तो यहाँ पे ये पॉइंट हटा है ना, ये 0.6 है, पॉइंट हटाएं तो यहाँ नीचे 10 आएगा, तो ये हमारा 2 से कटेगा तो ये कितना हो जाएगा 3/5 है ना, 3 दूना 6 5 दूना 10, और ये जो है अगर इसको करें तो ये 10, तो ये 4/5 है ना, तो 4/5 और ये हमारा कितना आ रहा है 3/5। अब इसमें देखिए ये आप जानते हैं P/H होता है और ये क्या होता है B/H, तो यहाँ से P आपको कितना मिल गया 3 और B कितना मिल गया आपको 4 और H कितना मिल गया 5। तो इसमें देखिए 37 के सामने ये P है तो ये कितना है आपका 3 और जो B है तो ये आपका 4 यूनिट है, ये कितना है 5 यूनिट ना। तो ट्रिक से आप ये याद रख सकते हैं कि जो है कोई राइट एंगल ट्रायंगल ले लें और उसका जो है एक ये जो है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट को फॉलो करेगा 3 4 5 है ना। तो एक मान लो ये 37 निकालना है तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड जो है आपका तो वो तो 5 होगा लॉन्गेस्ट साइड। अब देखो ये 37 है और ये एंगल आपका कितना है 53 डिग्री है ना। तो यहाँ पर से अगर हम लोग जो है ये एंगल बड़ा है ये छोटा है, तो छोटा एंगल के सामने वाला साइड भी छोटा होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा तब 4। अब यहाँ से निकालो देखो साइन 37 डिग्री, यहाँ से अगर हम निकालेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 3/5, जो हमको जो है इस प्रोटेक्टर और स्केल के हेल्प से भी आया है। उसी तरह से अगर हम कॉस निकालना चाहें कॉस 37, तो देखो वही आ रहा है जो यहाँ पे हमको मिल रहा है ना। कॉस 37 का वैल्यू जो हमको इसमें मिल रहा है कॉस 37 का कितना मिल रहा है यहाँ पे 4/5, तो वहाँ पे देखो B/H यानी 4/5। उसी तरह से अगर हम लोग जो है 53 डिग्री की बात करें तो उसका भी हम लोग कर सकते हैं ना। सारा कैलकुलेशन तो यही रहेगा। देखो इसमें जो है हमको AB कितना आया है ये हमको BC आया है 9.8 है ना। BC जो हमको आया है वो हमारा कितना है 9.8 सेंटीमीटर, और जो हमारा AC मिला है वो मिला है 16.4 सेंटीमीटर, और जो हमारा AB आया था वो था 13 सेंटीमीटर है ना। टेन निकाल लेंगे है ना, यही दोनों निकाल के दिखा दिए तो tan थीटा आप निकाल लेंगे। ऐसे भी आप जानते हैं साइन tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस। अब मान लो कि यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं साइन
53 डिग्री है ना। 53 डिग्री क्या होता है, ये 53 डिग्री है क्योंकि दोनों मिलके 90 होना चाहिए है ना। तो एक उसमें से अगर 37 है तो दूसरा आपका 53 डिग्री होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन ए सी है ना। और ए बी कितना है आपका 30 डिवाइडेड बाई 16.4 जो अप्रोक्सीमेटली वही 0.8 यानी 4/5 है ना। और उसी तरह से cos 53 डिग्री लिखेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, cos है ना 53, तो इसके लिए बेस यानी बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी, बी सी कितना 9.8, ए सी 16.4, तो यानी ये 0.6 आएगा यानी 3/5। ये P बाय एच, ठीक है 4 है ना, ये B बाय एच। तो इसमें P कौन सा है ना, ये है ना। तो P देखिए यहाँ से कितना आया, P ऑब्जर्वेशन से 4 और B आया आपका 3 और H आया है 5। तो यहाँ पे है ना 53 के सामने 4 है और हाइपोटेनस के सामने वो 5 ही रहेगा और B है ना। तो ये आपका मैच कर रहा है। याद रखने के लिए इस तरह से आप याद रख सकते हैं। जैसे यहीं साइन 53 डिग्री निकालना होगा तो क्या होता है, P बाय एच यानी 4/5। cos 53 डिग्री निकालना होगा तो B बाय एच यानी 3/5। और एक चीज ये देखे होंगे कि इसमें कंप्लीमेंट्री एंगल का वैल्यू जो है सेम होता है ना। साइन कॉस के टर्म में आप देखे होंगे, जैसे जो है ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल है आपका 37 डिग्री और 53 डिग्री। कंप्लीमेंट्री एंगल कैसे, मतलब दोनों का सम 90 डिग्री है तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट्री एंगल। और कंप्लीमेंट्री एंगल के केस में साइन और कॉस का वैल्यू क्या होता है आपका, सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए साइन 37 का जो वैल्यू कॉस 37 का जो वैल्यू आया है ना, वही वैल्यू जो है साइन 53 का आया है ना। अब हम लोग कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन फार्मूला देखते हैं। एडिशन ऑब्लिक सब्ट्रैक्शन फार्मूला है ना। और थोड़ा ऊपर हो गया ना, इसको नीचे है ना। एडिशन देखिए साइन ए प्लस बी है ना, क्योंकि देखिए हम लोग जो है ये मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स है ना, तो बेसिक मैथमेटिक्स, तो यहाँ पे पूरे डिटेल में नहीं पढ़ेंगे तो इसलिए जो है ये सब को डिराइव नहीं करेंगे, नहीं तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। साइन ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, उसी तरह से साइन ए माइनस बी, तो ये आपका हो जाएगा है ना साइन ए कॉस बी, प्लस के जगह पे क्या आ जाएगा, माइनस है ना। तो ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, इसको 1 इसको 2। उसी तरह से कॉस ए प्लस बी है ना, कॉस ए प्लस बी का करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी है ना। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। उसी तरह से कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। और टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस बी है ना, तो टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला आपका आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी
और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 10a इंटू 10b। देखिए अब हम ये चाह रहे हैं, अगर फर्स्ट इक्वेशन में a के जगह पे b पुट करते हैं ना, फर्स्ट इक्वेशन में ये फर्स्ट, ये सेकेंड, इसको हम लोग थर्ड मान लेते हैं, ये फोर्थ और ये फिफ्थ, है ना। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में a के जगह पे हम लोग b पुट कर दें तो देखिए क्या होगा। तो पुट a इक्वल टू b, है ना, पुट a इक्वल टू b। तो a के जगह पे हम लोग b पुट कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ a है वहाँ b ऐसे लिख लेते हैं, पुट b इक्वल टू, बात एक ही है, a इक्वल टू b या b इक्वल टू a। तो b के जगह a रख देंगे, है ना, b के जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, a। जहाँ जहाँ पे b है a रख दें, ये साइन a और ये आपका जो है कॉस a और ये आपका फिर कॉस a, है ना, b के जगह a रख दें, ये साइन b। तो यहाँ पे अब आप देख लीजिए, ये आपका हो गया साइन 2a और ये आपका हो जाएगा साइन a कॉस a, और b के जगह a रखना है, तो यहाँ भी साइन a कॉस a, तो इसको आप लिख सकते हैं 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है ना, इसलिए इसको जो है डब्बा में बंद कर देते हैं ना। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला, इसको ध्यान रखना है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया। अब जो है पुट b इक्वल टू a इन इक्वेशन थर्ड, है ना, जो थर्ड इक्वेशन था, थर्ड इक्वेशन आपका क्या था, कॉस a प्लस b वाला, है ना। तो कॉस a प्लस b आपका क्या था, कॉस a कॉस b माइनस साइन a और साइन b। तो b के जगह यहाँ a पुट कर दे, है ना, a, और b के जगह भी a पुट कर दे, और यहाँ पे ये कॉस a और ये b के जगह पे a और यहाँ माइनस साइन a, और b के जगह पे भी यहाँ क्या पुट कर दें, a। तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, कॉस 2a का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। आगे फिजिक्स में काफ़ी इसका यूज है ना, क्योंकि जब बाद में जब मोशन चैप्टर में वेक्टर में जब यूज होगा तो हम उस वक्त इसको डिराइव नहीं करेंगे, उस वक्त सिर्फ बोल देंगे कि आप ट्रिग्नोमेट्री वाले जो है आप टॉपिक देख लीजिए, उसमें आपको जो है ये सब मिल जाएगा ना। अब इस पे जो है कुछ एक दो क्वेश्चन एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका है साइन 74 डिग्री का वैल्यू निकालना है आपको, साइन 74 डिग्री, और दूसरा आपको निकालना है कॉस 106 डिग्री, है ना, कॉस 106 डिग्री। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे। जैसे यहाँ पे हमको है साइन 74, तो डायरेक्ट हमको 74, है ना, यहाँ पे हम लोग जो है मान लीजिए स्केल और प्रोटेक्टर के बिना हेल्प से निकालना है, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, तो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है, बहुत ज़्यादा नहीं लगता। तो इसको 74 को लिख सकते हैं 2 इंटू 37, है ना, तो ये 74 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग अभी फार्मूला देखे थे, साइन 2a हमारा क्या था, 2 इंटू साइन a इंटू कॉस a, है ना। तो a के जगह पे हमारा क्या 37, तो इस फार्मूला पे पुट कर दें 2 साइन 37 डिग्री, और ये कॉस कितना हो जाएगा 37, है ना। अब ये 2 है साइन 37, अभी जो है हम लोग निकाले थे साइन 37 डिग्री का वैल्यू कितना आया था 3/5, है ना, साइन 37 3/5, और कॉस 37 आपका कितना आया था 4/5, तो चढ़ती है 12 दूना 24, ये हो जाएगा 24/25। उसी तरह से कॉस 106 डिग्री की अगर बात करें, है ना, तो 106 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस 253, है ना,
और कॉस का जो है आपको पता है, कॉस 2a का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर a और माइनस साइन स्क्वायर a, है ना। तो यहाँ पे जो है वही करेंगे, है ना। तो कॉस 53 डिग्री का स्क्वायर माइनस साइन 53 डिग्री का स्क्वायर, तो कॉस का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 53 डिग्री। 53 डिग्री आपका 3/5 आया था ना, तो ये 3/5 का होल स्क्वायर और ये माइनस हो जाएगा 4/5, है ना। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, जो आंसर आएगा वो आपका होगा, है ना, कॉस 106 डिग्री। अब मान लेते हैं साइन 15 और कॉस 75, है ना। तो साइन 15 कॉस 75, अब उसका उतना यूज नहीं है ना, फिर भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे आपको साइन 15 डिग्री निकालना है, तो साइन 15 डिग्री को आप लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, और फिर साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगा दीजिए, है ना, साइन a कॉस b, है ना, और माइनस कॉस a साइन b, वहाँ से निकल जाएगा। उसी तरह से अगर 75 डिग्री निकालना होगा, साइन 75 डिग्री, तो साइन और ये लिख दीजिए, आप कितना लिखिएगा, है ना, 45 प्लस 30, देखिए 75 हो जाएगा, है ना। 45 प्लस 30 आपका 30 दूना 60, 10 75, फिर साइन a प्लस बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी निकाल लेंगे आप लोग, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग, थैंक यू।